जानते हैं कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की हालत जो है नाजुक हो गई थी। बीते 3 दिन से अमिताभ बच्चन नानावती अस्पताल में भर्ती थे और अचानक से अमिताभ बच्चन का यूं सुबह 3 बजे अस्पताल पहुंचना और अस्पताल पहुंचकर भी किसी भी एक सितारे को ये जानकारी नहीं मिली थी कि अमिताभ बच्चन जो हैं हॉस्पिटल में है। इतना ही नहीं, आप सभी को बता दें कि बच्चन परिवार की तरफ से भी इस बात को छुपाया गया। मगर जब ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो यहां पर साफ तौर पर देखा गया कि कहीं ना कहीं फैंस के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री के इतने बड़े कलाकार, इतने शानदार कलाकार और सदी के महानायक का जिन्हें टाइटल दिया गया है, वो अस्पताल में भर्ती रहे 3 दिन और किसी के पास ये जानकारी पहुंची ही नहीं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अगर सूत्रों की माने तो कहा यह जा रहा था कि अस्पताल के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि कोई भी मेडिकल बुलेटिन अब तक सामने नहीं आया है, मगर ऐसे में अस्पताल से अमिताभ बच्चन ने अपनी पोती आराध्या बच्चन को लेकर अपना दर्द जाहिर किया है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। अमिताभ बच्चन का दर्द यहां पर सुन के, अमिताभ बच्चन की बातों को सुन के आप भी यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं खुद अस्पताल पहुंचकर अमिताभ बच्चन यहां पर भावुक हो गए। अस्पताल जब वो पहुंचे तो अमिताभ बच्चन की आंखें भी यहां पर नम हो गई, क्योंकि अचानक सुबह 3 बजे अमिताभ बच्चन का यू नानावती अस्पताल में पहुंचना और उसके बाद जो है बच्चन परिवार की तरफ से भी कोई भी स्टेटमेंट का सामने ना आना, तो अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग पर खुद तमाम बातों को लिखते हुए भी दिखाई दिए। पोती को लेकर जो मैसेज अमिताभ बच्चन ने यहाँ पर साझा किया है, उस मैसेज को हम यहाँ आपको दिखाएंगे और किस तरीके से खुद अमिताभ बच्चन यहाँ पर अपनी बीमारी के बारे में बता रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का जो लीवर है वो महज 25% ही चलता है, मगर ऐसे में अमिताभ बच्चन इस बारी जो अस्पताल में एडमिट हुए थे वो अपनी लिवर की बीमारी के कारण नहीं हुए थे, वो किसी और बीमारी का शिकार हो गए हैं। अब आखिरकार किस तरीके से अस्पताल से जो खत सामने आया है, क्या कुछ वो खत कहता है, आप देखिए हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बीते 3 दिनों से नानावती अस्पताल में भर्ती हैं और अमिताभ बच्चन की हालत पर जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि अमिताभ बच्चन एक रूटीन चेकअप के लिए गए थे, तो यहाँ पर सवाल लगातार जनता का उठ रहा था कि आखिरकार अमिताभ बच्चन अगर रूटीन चेकअप के लिए गए हैं तो सुबह 3 बजे अमिताभ बच्चन क्यों गए। फैंस काफी ज्यादा चिंतित हैं। लगातार फैंस जो हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है, अमित जी की बेहतरी के लिए, अमित जी ठीक हो जाएं, ये तमाम बातें कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अस्पताल से अमिताभ बच्चन का एक खत सामने आया है जो उन्होंने अपनी पोती आराध्या को लेकर किया है। ये खत आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर आप सभी की स्क्रीन पर चल रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन तमाम बातों का जिक्र करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपनी बीमारी को लेकर भी तमाम चीजें कही हैं। अब ऐसे में अमिताभ बच्चन के इस खत को अगर पढ़ा जाए तो वो यहाँ पर कहते हैं, The ambience from the little one and nothing else matter. It sublimates itself to that which is beyond the description of my language. This world, this universe of today, the most recorded and vision documentary era, shall ever be remembered by the cataloging of all the transparency within and without. The act is lauded and given applause, but in the presence of such a vast recording among the billions, after which shall be field of possibility as the truth as that of fact. It shall never be known, for there shall be a billion vision, opinions and thoughts for debate. The false and the fake one exposed to the last universe remain the ultimate truth. Try as you may, as much as you may. That is what the linger and the postulate itself as the finest record.
A pity really, for eventually the promise of this factor is ever debatable and often not in favor of them at postulate. Do not break the code of professional documentation. Alignments and medical conditions are the confidential individual rights. Its exploitation and its attempt commerce are a social legality. Respect and given required understanding to this, all is not in the world of sale. My love and my gratitude for all that concerned care, the consider कॉर्नर एंड कंसिडर प्रेयर फॉर मी। जिस तरीके से यहाँ पर अमिताभ बच्चन तमाम बातों का जिक्र करते देखे गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें कुछ ये जो प्रोफेशनलिज्म मेडिकल डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं उन पर हमें जो है यहाँ पर ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे लिए यहाँ पर तमाम दुआएं कर रहे थे, तमाम बातें मेरे लिए यहाँ पर अपना प्यार जाहिर कर रहे थे। हम कुछ तस्वीरें लगातार आपको आराध्या को लेकर दिखा रहे हैं। पोती आराध्या को लेकर भी यहाँ पर अमिताभ बच्चन जो है अपने प्यार को साझा करते देखे गए। आप यहाँ पर देख रहे हैं अपनी पोती आराध्या के साथ जिस तरीके से ये खूबसूरत सी तस्वीरें अमिताभ बच्चन ने साझा की हैं और ये भावुक कर देने वाला खत जो उनका सामने आया है उससे कहीं ना कहीं यही जाहिर होता है कि अमिताभ बच्चन खुद भी जब अस्पताल पहुंचे तब वो भावुक तो हुए ही, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा यही जाता है कि हम अपनी जिंदगी में जब इतने खुशहाल होते हैं तब हम अपनों से दूर नहीं होना चाहते हैं और अमिताभ बच्चन अपनी खुशहाल जिंदगी को जी रहे हैं। पोती आराध्या से वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब ऐसे में हम यही कहेंगे कि अमिताभ बच्चन बेहद ही जल्द ठीक हो जाए। हालांकि आपको ये जानकारी हम यहाँ पर दे दें कि अमिताभ बच्चन को नानावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, परिवार के साथ वो वापस अपने घर आ गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जो है यहाँ पर हम आपको वीडियो के जरिए भी दिखाएंगे कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन जो यहाँ पर घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर आप यहाँ पर अमिताभ बच्चन की कंडीशन को देख सकते हैं, किस तरीके से अमिताभ बच्चन जो है अपने चेहरे को यहाँ पर छुपाते दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से अमिताभ बच्चन यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, अभिषेक यहाँ पर आगे हैं। दुआएं करते रहें क्योंकि दुआओं का असर दवा से सबसे ज्यादा होता है। देखा आपने, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन का ये खत यकीनन हर किसी को भावुक कर देगा। पोती को लेकर अपने प्यार को जाहिर उन्होंने यहाँ पर किया और तमाम कुछ तस्वीरें भी हमने यहाँ पर आपको दिखाई। अमिताभ बच्चन की अपनी पोती आराध्या को लेकर जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती देखी गई वो यकीनन ही बेहद ही ज्यादा खूबसूरत भी रही। हम यही फैन से कहेंगे कि अमिताभ जी को लेकर वो अपनी दुआएं लगातार करते रहे। हालांकि आपको एक जानकारी हम यहाँ पर और दे देना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन जो हैं डिस्चार्ज हो गए हैं अस्पताल से, उन्हें छुट्टी मिल गई है और परिवार के साथ, बेटे अभिषेक के साथ, पत्नी जया बच्चन के साथ वो अपने घर पर वापस लौटे हैं। मगर जिस बीमारी का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे थे वो बीमारी आपने देखा कि वो लीवर की बीमारी है ही नहीं, अमिताभ बच्चन को आंतों की बीमारी हो गई है ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि जब तक कोई मेडिकल बुलेटिन सामने नहीं आता है तब तक अमिताभ बच्चन की जो हालत है वो नाजुक ही है। हालांकि उन्हें छुट्टी जरूर मिल गई है मगर डॉक्टर्स की अगर मानी जाए तो कहा यह जा रहा है कि अमिताभ बच्चन को घर पर रेस्ट करने की सलाह दी गई है और अमिताभ बच्चन केबीसी के कुछ एपिसोड्स भी अभी शूट नहीं करेंगे। हालांकि हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि आप अमित जी के लिए दुआएं करते रहें क्योंकि अमिताभ बच्चन जो हैं सदी के महानायक कहे जाते हैं और अमिताभ से जनता खूब प्यार करती है और साथ ही साथ दुआओं से ज्यादा कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि दुआओं में सबसे ज्यादा ताकत होती है। जब दवा काम करना बंद कर देती है तब दुआएं ही काम करती हैं। तो आप लगातार अमित जी के लिए अपना प्यार जो है साझा करते रहें, उनके लिए दुआएं आप लगातार करें। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।